वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 OCM उसका चैप्टर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसके बारे में यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड उसमें आ रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है। प्रोवाइडिंग द शील्डिंग टू द कंज्यूमर फ्रॉम अनएथिकल, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनलॉफुल प्रैक्टिस फ्रॉम द सेलर और मैन्युफैक्चरर। मतलब कि सेलर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो चीटिंग वाला काम होता है या तो बिना कायदा, जिसमें किसी कायदे का पालन नहीं होता, ऐसी प्रैक्टिस होती है, उसके सामने एक प्रोटेक्शन का लेयर प्रोवाइड करना, एक शील्डिंग लेयर प्रोवाइड करना, उसको ही बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस, मतलब क्यों हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाना चाहिए। क्योंकि पहला पॉइंट है उसमें फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर के साथ हमेशा डिसअपॉइंटिंग टास्क रहा है, उसको गुस्सा भी आता है जब भी वो परचेस करता है कोई भी चीज़ को, उसमें क्वालिटी जो चाहता है वो नहीं मिलती या तो डुप्लीकेट निकलती है, उसमें इंग्रेडिएंट जो है वो निकलते नहीं है, प्रोडक्ट जो है वो बेकार रहती है या तो फिजिकल प्रॉब्लम वाले लेते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरा है इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर जो है आजकल फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना करना पड़ रहा है। गुड्स का होर्डिंग देखने को मिलता है, ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे प्राइस जो है उसका चार्ज ज़्यादा लिया जाता है, जहाँ पे प्रिंटेड प्राइस लिखी हुई हो उससे ज़्यादा कस्टमर को देना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पे कोई सेफ गार्ड जो है देखने को नहीं मिलता है। प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस तो हो जाती है लेकिन सर्टेन मटेरियल में से, लेकिन वही मटेरियल जब कोई भी कस्टमर उसको यूज़ करता है उसके बाद एनवायरनमेंट में उसको फेंकता है, तो फेंकने के बाद पॉल्यूशन भी एनवायरनमेंट में फैलता है। तो एक इस तरह से पॉल्यूशन फैलाने वाली प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन थोड़ी लंबी है। ओके, तो हम देखते हैं उसको कि पर्सन जो है गुड्स और सर्विस अगेंस्ट एक्सचेंज में वो उसको रिसीव करता है, उसके लिए वो एग्री होता है, वो पे करने के लिए कंपेंसेट करता है, आधा या तो पूरा पेमेंट करता है, वो वादा करता है कि कोई फ्यूचर में डेट देगा और पार्टिसिपेट कर लेता है पेमेंट करने के प्लान में, और मतलब कि लोन लेने में वो वादा कर लेता है और लोन ले लेता है। दूसरी बात कि कोई प्रोडक्ट और सर्विस जो वो यूज़ कर रहा है वो उसको परचेसर के पास से परमिशन लेकर उसको यूज़ करता है, वो एक कंज्यूमर है। लेकिन अगर वो परचेस करने वाली चीज़ जो है उसको रीसेल बेसिस पे वो देखता है, प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन वो बाद में फिर से उसको वो दे देता है, तो वो डेफिनेशन जो है कंज्यूमर की उसमें नहीं आएगा, मतलब कि वो कंज्यूमर नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे पहले हम बिजनेस के रिगार्डिंग जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। उसमें पहला पॉइंट आ रहा है यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। हर एक बिजनेस जो होता है उसमें पब्लिक रिसोर्सेज तो यूटिलाइज होते ही है और वेल्थ जो है वो भी कंटिन्यूसली उसमें यूटिलाइज होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिजनेस वालों की, जो सोशल वेलफेयर का काम भी उसी के द्वारा होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो गुड्स प्रोड्यूस उनके द्वारा हो रहे हैं या तो सर्विस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रूव हो चुका है बिजनेस के अंदर कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कोई भी बिजनेस की स्टेक होल्डर ग्रुप के सामने तो रहती है, साथ साथ में बिजनेस में जो रिटर्न मिलता है वो तो सेल कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो कंज्यूमर ही उसको खरीदता है, तो मतलब कि डायरेक्टली बिजनेस में रिटर्न जो है कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा। कंज्यूमर भी जो है एक स्टेक होल्डर की तरह यहाँ पे बिहेव करते हैं, क्योंकि वो भी उन पर ही डिपेंडेंट है ना। मतलब बिजनेस से जो प्रोडक्शन होगा, सर्विस मिलेगी या तो गुड्स मिलेगा, उसी के ऊपर कंज्यूमर डिपेंड होते हैं। तो बिजनेस यूनिट को कंज्यूमर के सेफगार्ड के बारे में हमेशा देखना चाहिए, उस पर इंटरेस्ट लेना चाहिए, और दूसरी बात कि उसको ऑनेस्टी रखनी चाहिए कंज्यूमर के साथ, जिससे और कंज्यूमर जो है उसको भरोसा बना रहे। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहने वाली है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सेलर की यानी कि बिजनेसमैन की रहने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड में है पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कोई भी बिजनेस है उसमें वो तो सोसाइटी का पार्ट पहले से ही रहा है। कोई भी सेलर जो होगा वो कस्टमर ऑफ द अनदर सेलर, मतलब कि वो दूसरे सेलर का कस्टमर होगा। अगर उसको एक्सप्लोरेशन होगा तो एक इनविटेबल इवेंट बन जाएगी, मतलब कंटिन्यूसली रहेगी। हर एक पर्सन जो उसमें लिंक होगा वो सभी को एक्सप्लोरेशन मतलब कि चीटिंग का एक्सपीरियंस होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में है इंप्रेशन ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस के असर हमेशा जो है पीपल जो है सोसाइटी में रहते हैं उसके ऊपर, उसकी हैबिट के ऊपर हमेशा रहती है। उसकी लाइफस्टाइल है, थॉट्स हो गए, लिविंग स्टाइल हो गया, फूड हैबिट हो गई, फैशन हो गया, क्लॉथ हो गए, तो ये सब कुछ चेंज हो सकता है। जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट कोई भी बिजनेस यूनिट करता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस। तो बिजनेस यूनिट को अब रियलाइज़ हो गया है कि कंज्यूमर का वेलबींग और किसी भी बिजनेस यूनिट के वेलबींग के लिए ज़रूरी है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी ऑलरेडी, और मार्केट में कंपटीशन लेवल पे अभी ये ज़रूरी भी बन चुका है। और कंज्यूमर तक रीच आउट करना मतलब कि पहुंचना वो तभी पॉसिबल होगा जब वो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से गुड्स बनाएंगे, ना कि कंपनी अपने हिसाब से बनाएगी। तो ये सब चीज़ें मार्केट में आजकल ज़रूरी हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट जो 6 पॉइंट है उसके लिए हमें 11th में जाएंगे। हमें याद होना चाहिए गांधी जी का
प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप क्या था, उसी के ऊपर ये पॉइंट जो है डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गांधी जी के जो प्रिंसिपल था ट्रस्टीशिप का, उसी के ऊपर हम बात करें तो जब वेल्थ सोसाइटी के द्वारा लोगों को मिलती है, वही जो वेलफेयर है पीपल को भी सोसाइटी को देना चाहिए। मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है जो दोनों को अप्लाई होता है। अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो सोसाइटी भी ऐसा सोचती है कि हमको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर साइड से कैसे वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ कंज्यूमर का एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमेशा कोई भी बिजनेस यूनिट है वो चाहता है कि प्रॉफिट अर्न करने, और प्रॉफिट के चक्कर में वो क्वालिटी जो है उसकी बिगड़ जाती है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में आती है, सब स्टैंडर्ड बन जाती है, या तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग ऑफ गुड्स और अनइथिकल एंड अनएक्सप्लोरेटिव पॉलिसीज़ जो है वो देखने को मार्केट में मिलती है। उसी की वजह से कस्टमर का एक्सप्लोरेशन बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो कभी कभी ऐसा बनता है कि कायदे से अवेयर नहीं होते, उनको लॉ के बारे में पता नहीं होता है, इससे उसको ये राइट्स पता चल जाए, लेकिन कभी कभी वो अवेयर होते हैं, उनको पता होता है, तो भी वो हेजिटेट बन जाते हैं और वो बात करने में शर्म आती है, ऐसा बन जाता है यहाँ पे, और वो इनसफिशिएंट लेते हैं और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उनको भी वो इग्नोर करते हैं। प्राइम इंपॉर्टेंस तो यही है कि उसको अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए कंज्यूमर को, जो लॉ बन चुकी है उनको भी लोगों को, दूसरे लोगों को बताना चाहिए जितने अपने एग्जिस्टेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर, और इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है वो भी लोगों को शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है या तो इंडिविजुअल जो है, हमेशा ऐसा माना जाता है कि वो अकेला होगा तो वो कमज़ोर रहेगा, लेकिन उसका क्लास ग्रुप बन जाए और उसके में यूनिटी देखने को मिले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम उसके लिए बनाना, मतलब कि एक कंप्लेन करना आसान हो जाता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। और दूसरी बात कि ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव इंडिया में है ऐसी बहुत सारी जो उनको हेल्प करेगी, लेकिन तब भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो स्ट्रॉन्ग बन चुकी है उसके सामने। इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर जो है लाना ज़रूरी है और वो लॉ से ही सक्सेसफुल रहेगा। मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर थ्रू लॉ बिकम्स एसेंशियल, मतलब कि कायदे बनाना ज़रूरी है। अगर कस्टमर को प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाना ज़रूरी है। तो ये था यहाँ पे पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।